तभी डायल कहता है लोग यहाँ से वाइन को ले जाते हैं, और क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? और आखिरकार वो लोग इस हिडन प्लेस से वाइन को क्यों लेकर जाते हैं? और यहाँ तक कि इन लोगों ने इस डोर को आयरन की चेन के साथ इस डोर को लॉक भी किया है। तभी ओनर कहती है हम लोग यहाँ किसी भी तरीके से वाइन को स्टोर नहीं कर सकते, और क्या तुम ये नहीं सोच पा रहे हो? और हम लोग अपनी वाइन्स को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। और तभी जो जियोक होता है वो उस दरवाजे को तोड़कर बड़े से मटके को ले आता है जिसमें वाइन भरी हुई होती है, और जियोक ने सिर्फ इस दरवाजे को अपने हाथों से तोड़ दिया था। और ये देखकर जो ओनर थी वो परेशान हो चुकी थी। तभी जियोक कहता है ये उस वाइन की असली पहचान है। ओनर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और परेशान भी, और अपने मन में कहती है मुझे इसे कैसे ना कैसे करके रोकना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। और तभी हमें उसके मुंह में एक निडल को दिखाया जाता है, और जो वो निडल होती है उसकी तरफ शूट कर देती है और कहती है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था इसको मारने के अलावा। पर जो जियोक होता है वो उसके अटैक को भाप लेता है, और वैसे ही उस मटके को उठाता है और उस निडल के सामने रख देता है, जिससे कि वो मटका होते फूट जाता है, और सारी वाइन हर एक जगह उड़ने लगती है। और उस वाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे, और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार ये बग्स इस वाइन के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी डायल कहता है क्या तुम लोगों में से कोई इसे ट्राई करना चाहेगा, और ये कहकर सभी को ऑफर करता है, और सभी लोग उस वाइन को देखकर दूर भागने लगते हैं, अपनी नाक वगैरह को बंद करने लगते हैं। तभी डायल कहता है मैं कैसे प्रूव करूंगा अगर कोई टेस्ट नहीं करेगा, क्या कोई है जो इसे ट्राई करना चाहेगा? और फिर तभी उनमें से कोई आदमी चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड चुप हो जाओ, मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई भी वाइन बग से बनती हो। तभी जियोक उस इंसेक्ट को पकड़ते हुए उसके सामने लाते हुए कहता है इस इंसेक्ट को बैक पेंटेड इंसेक्ट कहते हैं, और इसे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बैक होती है वो रिसेंबल करती है आर्ट के पीस को, और इस इंसेक्ट के जो बैक का टेस्ट है वो ऑलमोस्ट बियर बाइल वाइन जैसा है, और स्पेशली जो ये एक्सक्रीट करता है उसका भी टेस्ट बियर बाइल वाइन जैसा है। और इसका टेस्ट इतना सिंपल है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस पर इतनी जल्दी ध्यान नहीं दे पाएगा। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या ये एक्सक्रीशन था? और तभी आदमी वहाँ पर कोई आता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता? और जो ओनर होती है उसे देखती है तो वो तो हैरान ही हो जाती है और कहती एल्डर यांग इन मियोंग। और अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है इस आदमी का नाम यांग इन मियोंग होता है, और ये साउथर्न पीक का अलायंस लीडर होता है। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है 13 साल की डिमोनिक और ऑर्थोडॉक्स की वो ग्रेट लॉन्ग वॉर के बाद तो तब सभी को सिग्निफिकेंट सफर्ड को लॉस करना पड़ा था, और जो 9 ग्रेट सेक्ट्स थे और जो 4 ग्रेट फैमिलीज थी उन्होंने अपने डोर्स को सील कर लिया था, और तब से जो डिमोनिक कल्ट था वो सेकुलेशन में रहने लगा। और अब हमें उस जगह का मैप दिखाया जाता है, और उस मैप में विंड क्लाउड सिटी, नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली, डार्क पाथ यूनियन और साउथर्न पीक अलायंस की जगह को दिखाया जाता है। और इस वर्ड का एडवांटेज लेकर के इन 4 मेजर फोर्सेस ने एस्टेब्लिश किया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के जैसे जियांगयू में। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग उस आदमी के सामने ग्रीट कर रहे थे, और अब हमें बताया जाता है उनमें से जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली और द साउथर्न पीक अलायंस है ये उनमें से बिगेस्ट फोर्स है। और ये नॉर्मल सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी ये अभी जियांगयू में सबसे पावरफुल लोगों में से आता है। और तभी जो जियोक होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है, और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैंने सुना है जो बैक पेंटिंग स्नेक्ट होते हैं वो सिर्फ साउथ में ही रहते हैं, और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जियोक कहता है जब से मैं छोटा हूँ तब से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है जो तुम्हारी नॉलेज वो बहुत ज्यादा ही है, तुम हो कौन? जियोक कहता है मेरा नाम जियोक ली गियोंग है, और मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड एंड फ्लावर वाटर का एल्डेस्ट सन हूँ। मेरा मतलब बाहरी इलाके के सबसे अच्छे व्यापारियों से था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और फिर जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन वो बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचता है क्या वो इंटेंशनली अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है? ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हमें उस बूढ़े आदमी के बगल में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ये अलायंस लीडर इस बच्चे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? ये कितना ज्यादा ही ऑड है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम मैक हवी होता है, ये साउथर्न पीक अलायंस का व्हाइट टाइगर स्क्वाड लीडर है। और तभी वो आदमी कहता है मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम ट्राई करके देखना चाहते हो? और तभी वो आदमी उस वाइन को पीने लगता है, और फिर उस वाइन को पीने के बाद गुस्से में उस वाइन की ओनर की तरफ देखने लगता है और उस ओनर से कहता है क्या तुम सबको धोखा दे रही हो? और ये वाइन एकदम वैसी है जैसे कि मैंने पहले पी थी। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। देन वो ओनर कहती आप सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे फंसाया जा रहा है। और सभी लोग उस ओनर को मारने के लिए आने लगते हैं। और तभी वो ओनर्स अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती है तुम बेवकूफ लोग आखिरकार क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इन्हें नहीं रोकने वाले? और जब वो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं ये साउथर्न अलायंस के लीडर है, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग इसके बीच में ना पड़े और यहाँ से निकल जाए। वो ओनर बस सही कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कौन है? और अगर तुम लोग मेरे से पंगा लोगे तुम सबके सब मर जाओगे। और तभी चेरियन का फादर जो होता है वहाँ पर आता
है और कहता है, यंग मास्टर जियो, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम बहुत ज्यादा ही मुसीबत पे पड़ जाते और इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जो डायल होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मैं ना होता तो कौन ऐसा अद्भुत कार्य करता। आप एकदम सही कह रहे हो। और फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी और उसके बगल में खड़ा वो आदमी, वो लोग बस अपने जियो को ही देख रहे होते हैं। और जो आदमी बूढ़े के बगल में खड़ा होता है वो कहता है, क्या ही इंटरेस्टिंग आदमी है। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, नहीं ये उससे भी ज्यादा है। और जिस मोमेंट से मैंने उसे देखा था तो उसी समय पर जो फीलिंग में बहुत पहले भूल चुका था वो दोबारा से वापस आ गई उसे देखते ही। देन वो यंग आदमी कहता है, कैसी चीज। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, कंपन और उत्साह। और अब मेरे अंदर निराशा और महत्वाकांक्षा जाग रही है, जैसे उस दिन जब द साउथर्न पीक अलायंस मेरे हाथों में आया था और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। और तभी वो यंग आदमी साउथर्न लीडर अलायंस को देखते हुए कहता है अपने मन में, मैं जिस अलायंस लीडर को जानता हूँ उनके पास इतनी इंसाइट है कि वे किसी भी आदमी को देख सकते हैं, लेकिन वो उस लड़के को देखकर कह रहा है कि वो उसके बारे में नहीं जानता। और क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का स्पेशल है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़का भाग रहा होता है और वो लड़का भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मुझे किसी भी कॉस्ट पर उन सबको अलर्ट करना होगा और जो जियांग्यू का फेथ होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। और इस टाइम पर ये आदमी बहुत ज्यादा ही घायल होता है और तभी उसके बगल में एक और आदमी आ जाता है और तभी वो घायल आदमी कहता है अपनी तलवार को निकालते हुए, सीट इसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तभी जो उसके पास जो आदमी आया होता है वो एक बैच को दिखाते हुए कहता है, मैं ऑर्थोडॉक्स अलायंस से हूँ। और फिर जो आदमी होता है वो उस टैग को देखता है और कहता है, ये सही में ऑर्थोडॉक्स अलायंस का आइडेंटिफिकेशन टैग है। और तभी वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मेरा नाम मियोंग है, मैं नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से हूँ और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसीलिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमें कैसे ना कैसे करके जो हेवन ड्रैगन टूर्नामेंट और ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को कैसे ना कैसे करके रद्द करना होगा। और एक ग्रुप है जिसे कि फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन कहते हैं, वो इस टूर्नामेंट में बड़ी साजिश रच रहा है। और उसके पास जो आदमी आया था वो कहता है, क्या जो इस साल का टूर्नामेंट हो रहा है क्या वो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो आप अपने सुपीरियर के पास जाने के बजाय ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास क्यों जा रहे हो। और तभी वो घायल आदमी कहता है, हमारे बीच कोई जासूस है इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर उस घायल आदमी को महसूस होता है कि उसके पीछे दो और आदमी आ चुके हैं। तभी वो घायल आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और मैं उनका भेंट बन जाता हूँ और तुम जाकर उन्हें कैसे ना कैसे करके ये इन्फॉर्मेशन बताओ जाके। देन तभी जो वो आदमी होता है वो उस घायल आदमी से पूछता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन और कहीं तो लीक नहीं हुई है। तभी वो घायल वाला आदमी कहता है, तुम पहले हो जिसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है। और तभी वो आदमी एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, चलो अब जाके जान में जान आई। तभी वो घायल आदमी उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तुमने क्या किया। और फिर तभी वो आदमी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और इस स्वॉर्ड के अटैक से उसका सर कट के अलग हो चुका होता है। देन वो आदमी उस मरे हुए आदमी से कहता है, तुम्हें गलत फहमी थी, इन सब के पीछे फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन नहीं है बल्कि फ्लाइंग स्वेलो टेल एसोसिएशन है। और ये एक लड़की बोल रही होती है और हमें उसी लड़की के पैरों को दिखाया जाता है। और फिर वो आदमी उस लड़की के सामने झुकते हुए कहता है, द 16th बटरफ्लाई ग्रीड्स एसोसिएशन लीडर। और फिर तभी वो लेडी उस आदमी से कहती है, उस दूसरे आदमी के साथ क्या हुआ। तभी वो आदमी कहता है, द 14 बटरफ्लाई ने कहा था वो उसकी देखभाल कर रही है। और फिर वो लेडी दोबारा से कहती है, तुमने सही कहा, मुझे पता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। और अब जो ये ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट है ये एक नाइट मेयर बन जाएगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जियोक और चेरियन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे होते हैं। और तभी जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है, मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ। और तभी जो चेरियन होती है वो कहती है, क्या तुम हमेशा ही भूखे रहते हो। जियोक कहता है, मैं इन दिनों बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। चेरियन कहती है, कोवाई को जीतने के लिए। डायल कहता है, हाँ उसके अलावा और क्या ही मैं सोच सकता। देन डायल कहता है, हाँ उसके अलावा मैं और क्या ही सोच सकता हूँ। और फिर जो चेरियन होती है वो जियोक को देखने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, थैंक्स, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उस जेंग इंग्योल ने ही डेफिनेटली वॉन को ऑर्डर दिया होगा ये सब कुछ करने के लिए। और अब तुम ही सोचो, क्या मैं उस तरह के कमीने के साथ ड्रैगन और फीनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तभी जियो कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करो इस टूर्नामेंट में और मैं डेफिनेटली तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगा। तभी चेरियन जियो की तरफ शार्प आइज से देखने लगती है। देन चेरियन भी मान जाती है और कहती है, भले ही हमारा जितना मुश्किल हो बट उस कमीने जेंग इंग्योल को उसकी जगह पर जरूर लेकर आऊंगी। और अब चलो
अपना बेस्ट देते हैं। तभी जियो कहता है ऐसा करना जरूरी नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो उससे पहले इस बास्टर्ड की देखभाल करनी चाहिए। और ये कहकर पीछे की तरफ इशारा करता है और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है और ये और कोई नहीं वही वॉन होता है, जो कि हंसते हुए उनसे कहता है तुम तो वही आदमी हो जिसने शायद जैंग इंगियोल को अपसेट किया है। और उस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे एक आदमी ने बताया था, एक आदमी ने वहाँ पर आकर के मेरा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था, तो वो शायद तुम ही हो। तभी जियो कहता है क्या तुम लोगों के पीछे आकर के उन्हें मारने की तुम्हारी हॉबी है? और जब चेरियोन ये सुनती है वो कहती क्या मारना चाहता है ये, क्या ये इतना ज्यादा बुरा है? तभी वॉन कहता है जैंग इंगियोल ने सिर्फ तुम्हें मारने के लिए सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया था, बट अब ऐसा लगता है कि ये लड़की भी प्रॉब्लम है। और अब हमें चेरियोन की तरफ दिखाया जाता है जो कि घबरा चुकी थी और वो कहती है क्या ये इसका किलिंग इंटेंट है जो ये अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा है? ये तो सही में हमें मारना चाहता है। और तभी वो अपने कांपते हुए हाथों से अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और कहती है अगर हम दोनों साथ में मिलकर इस पर अटैक करें तो शायद हम जीत सकते हैं, बट मैंने रियल लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर स्लैश नहीं किया है। और तभी चेरियोन जियोक से पूछती है क्या तुम्हें रियल कॉम्बैट के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस है? तभी जो जियोक होता है वो अपना सर हिलाता है और चेरियोन के पीछे आते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। और अब हमें वॉन के बारे में बताया जाता है, वॉन ये एक पाल्म टेक्निक का मास्टर है और जब ये अपनी स्किल को अनलीज करता है तो तब इसके जो हैंड्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 8 हैंड्स में, और इसीलिए इसको 8 फ्लाइंग हैंड का नाम मिला। और ये एक समय ऐसा हीरो था जो कि बेहतर जियानियों का सपना देखता था, लेकिन हमेशा विलन ही सफल होते हुए दिखते थे। और फिर इसने रियलाइज किया गुड और एविल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। और तभी से वो खुद एक विलन बन गया। और इस टाइम जो चेरियोन होती है उसे देखकर पूरी तरीके से कांप रही होती है, जरा सोचो मैं इस आदमी से अकेले लड़ूंगी। और जो हम दोनों के बीच का डिफरेंस है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में वो बहुत ज्यादा ही है, जैसे कि हेवन एंड अर्थ जैसे। और जब जियो को उसको कांपते हुए देखता है तभी उसके पास आते हुए कहता है अभी अपने स्वर्ड को निकालो। अभी जो चेरियोन होती है वो भी अपने स्वर्ड को निकालने लगती है और स्वर्ड को निकालने के बाद अपने मन में कहती है मैं ऐसे ही खड़ी होकर सब कुछ होने नहीं दे सकती। और अब हमें दिखाया जाता है जो चेरियोन थी उसने अपनी स्वर्ड वॉन की तरफ पॉइंट कर दी थी। और तभी जो जोंग होता है वो भी तैयार हो जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुम सबसे पहले मरना चाहते हो। और तभी वो फुल स्पीड से अपनी 8 हैंड्स वाले टेक्निक के साथ में चेरियोन की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, बट जो चेरियोन होती है वो भी कैसे ना कैसे करके उसको डॉज कर लेती है। चेरियोन अपने मन में कहती है ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, मुझे अपनी मूवमेंट टेक्निक को भी इसके साथ में लड़ने के लिए यूज करनी पड़ेगी। और तभी जो उसका पैर होता है वो किसी चीज से टकरा जाता है और तभी वो एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और उसके सामने हमें वॉन के पाल्म को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। पर जो चेरियोन होती है वो सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर लेती है और नीचे झुक जाती है और हमें उसके अटैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। और उसके अटैक से जो पेड़ था वो भी टूट चुका था। चेरियोन अपने मन में कहती है जो मैंने प्रैक्टिस किया था ये उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। और उसको देखते हुए कहती है क्या मैं अब सही में मरने जा रही हूँ? तभी जियोक चिल्लाते हुए कहता है अपने मूवमेंट टेक्निक के ऊपर निर्भर मत हो और अपनी बॉडी को स्वर्ड के फ्लो के साथ फ्लो होने दो। और जो तुम्हारे पैर है वो तलवार नहीं चला सकते तो पहले अपने तलवार को चलाओ फिर उसके बाद अपने पैरों को चलाओ। और जब चेरियोन जियोक की बातों को सुनती है तो वो कहती है चलो ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड पर ही फोकस करते हैं। तभी वॉन जियोक से कहता है छोटे लड़के तुम किसी के पीछे छुपे हुए हो और तब भी तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो। और वैसे जो चेरियोन होती है वो वॉन के ऊपर अटैक कर देती है, बट जो वॉन होता है उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। और अभी चेरियोन को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है और चेरियोन अपने मन में कहती है अगर मैं अभी पीछे हट जाती हूँ तो हम दोनों लोग ही मर जाएंगे। और तभी वो अपने स्वर्ड से एक और स्लैश लगाती है आगे की तरफ, बट जो वॉन था वो आसानी से उन अटैक को डॉज करता जा रहा था। और फिर तभी वो अपने हाथों से चेरियोन को पीछे ढकेल देता है और हमें दिखाया जाता है इस अटैक से चेरियोन को चोट भी लग चुकी थी। और वो अपने मन में कहती है सही में मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी जियोक उसके पास आते हुए कहता है वैसे क्या कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? तभी चेरियोन कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी डायल कहता है जो तुम्हारी स्वर्ड टेक्निक है वो नॉर्मली थोड़ी सी हैवी है तो फिर तुम अपने स्वर्ड को इतनी डेंटली मतलब आराम से क्यों चला रहे हो? तभी चेरियोन अपने मन में सोचती है क्या ये जानता है क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट के बारे में? और हमें बताया जाता है यहाँ पर जो ये क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट होती है इसमें फुट स्टेप और स्वॉर्डमैनशिप में अलग अलग तरीके की वैरायटी देखी जाती है और ये एजाइल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। और क्या इस लड़के का कहने का मतलब ये है जो मैं ये टेक्निक 10 सालों सीखती आ रही हूँ क्या ये गलत है? और इसके अलावा इस आदमी को क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड के बारे में क्या ही पता है, ये उनमें से एक है जो अपनी लाइफ की भीख मांग रहा है। तभी जियोक कहता है तुम अभी एक कछुए के जैसे लग रही हो जो इस समय
हमें अभी पानी में होना चाहिए, लेकिन अभी वो जमीन पर अटका हुआ है। तभी जो चेरियोन होती है वो अपने मन में कहती है, बट मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं करते हैं लॉन्ग टाइम से ही, और भले ही मैं 7 स्टार रियल में तक पहुंच आई हूँ, पर तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी वॉल के द्वारा ब्लॉक्ड हूँ। और क्या ये सच में वही है जो ये आदमी कह रहा है? क्या क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट सच में ऐसी है, तीर की तरह तेज फिर भी एक कछुए की तरह धीमा और पानी की तरह तरल? और इस रेट पे हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है मौत। तो क्यों ना चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। और फिर तभी जैसा जैसा जियोक ने बताया था, जो चेरियोन होती है वैसा वैसा करने लगती है और कहती है हैवी एंड सॉफ्ट, और ये कह करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। और अब हमें किसी के बालों को दिखाया जाता है जो कि कट कर ऊपर उड़ चुके होते हैं, और ये बाल कटे होते हैं वॉन के। अभी चेरियोन कहती है अच्छा ऐसा है, और शायद अब ये टेक्निक को समझ चुकी है। और अब हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है और कहता है तुम एरोगेंट ब्रैट, और ये कह करके अपने बाल में एनर्जी को गैदर करने लगता है। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा लग रहा था, और वैसे वो अपने बाल में से चेरियोन के ऊपर अटैक कर देता है। और जो चेरियोन होती है वो अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर रही होती है, पर तब भी कोई भी असर नहीं होता है। वो उसके बालों के अटैक के प्रेशर की वजह से वो हवा में उड़ने लगती है। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने स्वॉर्ड को भी छोड़ दिया था, और उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था, और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। और बस वो बेहोशी की हालत में आसमान में उड़ रही होती है, और बस वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है। और अब दोबारा से हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है चिल्लाते हुए, मैं अब इसे खत्म कर दूंगा। और ये कह करके बहुत जोरों से चिल्लाता है, बट जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और वो सामने देखते हुए कहता है आखिरकार वो लड़की कहाँ चली गई? और तभी पीछे से कोई कह रहा होता है ये यहाँ पर है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो जियोक होता है उसने चेरियोन को अपने गोद के ऊपर उठा रखा था, और वो इस टाइम पर एयर में फ्लोट कर रहा था। और इस टाइम पर जियोक चेरियोन को पकड़े हुए बस उस वॉन की तरफ देख रहा था। और जब वॉन उसे उड़ता हुआ देखता है तो वो कहता है वो वॉइड स्टेप, क्या ये वॉइड स्टेप है? तभी जो जियोक होता है वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने लगता है, और जियोक आगे बढ़ते हुए कहता है ये हेवन थंडर स्टेप के फॉलिंग ब्लूसम स्टेप्स हैं, और तुम शायद मेरे फादर की मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो क्योंकि उन्हें कभी भी रिवील नहीं किया गया। तभी वॉन कहता है क्या ये तुम्हारे फादर की मार्शल आर्ट है? और तभी जो जियोक होता है वो जमीन पर उतर आता है और चेरियोन को एक पेड़ के पास रखते हुए कहता है मेरी मदर और मेरे फादर ने कहा था उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और ईमानदारी से कहूँ मैंने कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं किया। और तभी जियोक चेरियोन को देखते हुए कहता है लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी अब उसे हल्का हल्का समझ पा रहा हूँ। और तभी जो वॉन होता है वो जियोक से कहता है क्या तुम वंडरस मूवमेंट के रिवर्स फ्लो को यूज करने में सफल हो गए? पर आखिरकार तुम जैसा एक लड़का कैसे इस जैसे मार्शल आर्ट को मास्टर कर सकता है? और तभी हमें वॉन की तरफ आते हुए एक व्हाइट चीज को दिखाया जाता है, और ये कुछ और नहीं ये वॉन का मुक्का था जो कि वॉन ने उसके फेस पर बहुत जोरों से मारा था। जियोक का पंच पड़ते ही उसके फेस पर उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, और हमें उसके अंदर की हड्डियों को दिखाया जाता है जो कि उसके फेस की हड्डियां और जो उसके दांत थे वो अंदर से क्रैक हो चुके थे। और वैसे ही उस पंच के इम्पैक्ट से वो दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है जिससे कि वो पेड़ भी टूट जाता है। और इस टाइम पर इसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये अधमरा है। और वॉन उसको देखते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये लड़का उस लेवल पर है जिसे आज तक मैं भी समझ नहीं पाया, जिसे मैं भी कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। और हमें वहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट चुके होते हैं। इस टाइम पर वॉन बस यही कह रहा था प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। और तभी जियोक उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं मेरे फादर में क्या हिट करता हूँ? अगर वो इस समय यहाँ पर होते तो वो डेफिनेटली मुझसे कहते कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हें माफ कर दूं। वो सही में एक बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन है। और जो वॉन होता है जो कि भी बहुत ज्यादा ही बुरी अवस्था में होता है वो कहता है अपने मन में आखिरकार ये कैसी बकवास कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है? और फिर वो खड़ा होते हुए कहता है अब मुझे सबसे पहले यहाँ से भागना होगा, और वो ये कह करके वहाँ से भागने लगता है। पर तभी जो जियोक होता है वो कहता है बट जो मेरी मदर है वो कभी भी किसी को ऐसे जाने नहीं देंगी। और ये कहकर जो जियोक होता है वो अपनी एक स्वॉर्ड की तरफ अपना एक हाथ लेकर जाता है, फिर उस स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद कहता है भले ही मेरे फादर का पाथ सही है बट मैं जीऊंगा अपने मदर के पाथ पे। तभी जो वॉन होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि आखिरकार ये साउंड कैसा था। और अब हमें दिखाया जाता है जो जियोक होता है वो बहुत ज्यादा ही ब्लैक एंड रेड कलर की एनर्जी को निकाल रहा होता है, और जो ये आवाज आ रही थी वो एक घोस्ट के रोने जैसी थी, मानो कि बहुत सारे घोस्ट एक साथ रो रहे हों। और तभी जो जियोक होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब हमें उसके स्वॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही एविल लग रही थी और उसकी स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा ही ब्लैक और रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। और तभी जोक अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और सामने देखते हुए बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्लैश करता है जिससे कि बहुत ज्यादा ही रेड एंड ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। और उस स्वॉर्ड की स्लैश के साथ में कुछ ब्लैक एंड रेड टाइप के क्रीचर्स भी फॉर्म हो चुके थे जो कि उस स्लैश के साथ में आगे बढ़ रहे थे वॉन की तरफ। और अब हमें वॉन की तरफ दिखाया जाता है जो वॉन था वो भाग रहा था बट के पीछे जो वो ब्लैक और रेड कलर के क्रिएचर्स थे वो पहुंच चुके थे। और तभी वॉन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है आखिरकार ये है क्या। और वैसे हमें उसके फेस में दिखाया जाता है उसके फेस के ऊपर कुछ रेड कलर की लाइंस बन चुकी थी मे बी शायद इसका जो फेस है वो कट चुका है। और फिर वैसे ही हमें दिखाया जाता है जो उसका पूरा शरीर था वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो चुका था और चारों तरफ बस खून फैला हुआ था और उसके शरीर के पीसेस बस हवा में उड़ रहे थे खून के साथ में। और अब हमें डायल को दिखाया जाता है जो कि वो सब कुछ देखते हुए कहता है जो मेरे फादर का पाथ है वो बहुत ज्यादा ही बोरिंग है। और यहीं पर सीन दिखाया जाता है और उसी फॉरेस्ट में कोई गाना गा रहा होता है मैं एक तूफान चट्टान पर खड़ा होकर गाता हूँ कौन से रास्ते अपनाने हैं और उनसे क्या परिणाम मिलेगा। और ये अपना जियोक होता है जो कि चैरियन को अपने पीठ पर लेकर चल रहा होता है और गाना गा रहा होता है यहाँ पर कोई मेरा गाना नहीं सुनता लेकिन चट्टानों पर एक फूल हवा को लीड कर रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है जो चैरियन होती है वो उड़ जाती है और तभी जियोक कहता है क्या तुम उड़ चुकी हो। अब तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है मुझे नीचे रख दो। तभी अपना जियोक कहता है ऐसे ही चलते रहो तुम्हें चोट आई है। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से पूछती है आखिरकार हुआ क्या है। देन अपना जियोक कहता है वो बास्टर्ड उसके पास बिल्कुल भी लक नहीं था और किसने ही सोचा था जब तुमने आंखें बंद करके तलवार चलाई थी वो उससे खतरनाक चोट खाएगा। और फिर उसके गिरने के बाद मैं वहां पर गया और मैंने उसे खत्म कर दिया। तभी जो चैरियन होती है वो घबराते हुए कहती है क्या तुमने उसे चाकू मारा और वो मर गया। तभी जियोक चैरियन की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो आदमी अमर है जो स्टैब करने के बाद भी नहीं मरेगा। और इस टाइम पर जो चैरियन होती है वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और अपने मन में कहती है क्या वो मर गया और इसके लिए तो मैं भी आधी जिम्मेदार हूँ। और वैसे ही जो उसका पूरा शरीर होता है वो कांपने लगता है और इस चीज को जियोक भी नोटिस कर लेता है। तभी जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है और वो आदमी सिर्फ मरने के ही लायक था। और जो चैरियन थी वो बस जियोक की बात सुने ही जा रही थी। और क्या सभी लोग ये नहीं कहते हैं बिना किसी रीजन के तलवार को बाहर निकालना क्या तलवार का अपमान नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो अपने मन में कहती है ये सही में एक मिस्टीरियस मैन है ये कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही सेंसिबल लगने लगता है पर कभी कभी ये डिफरेंट पर्सन बन जाता है। तभी जो जियोक होता है वो चलते हुए कहता है अभी तो शुरुआत है। चैरियन कहती है क्या। तभी दोबारा से जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है मैंने कहा अभी तो शुरुआत है और अभी तो हमें ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट देन हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट फिर उसके बाद हमें तो वर्ल्ड को भी जीतना है अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं मैंने सही कहा ना। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें घोड़े गाड़ी का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें उनके पास उसी घोड़े गाड़ी में कुछ हथियार को रखे हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही डेडली ऑरा को निकाल रहे होते हैं। देन हमें एक स्वॉर्ड को दिखाई जाती है जो कि डेडली तो नहीं बट खतरनाक ऑरा को निकाल रही थी। और अब हमें उस घोड़े गाड़ी में बैठे हुए दो लोगों को दिखाया जाता है और वो दोनों ही बूढ़े होते हैं और उनमें से जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है क्या तुमने खरीद लिया। देन हमें उनके सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। और तभी वो ओल्ड लेडी से कहता है हाँ मैंने खरीद लिया और ये रही वो चीजें। और हमें उस पेटी में मोमोज को दिखाया जाता है जो कि बहुत गरम गरम स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। और तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है उसे ले लेती है और खाने लगती है और फिर वो खाते हुए कहती है हम लोग वुहान बस जल्दी पहुंचने वाले हैं और ये जगह वो जगह है जहाँ पर हमारा जियोक गया है। और तभी वो ओल्ड लेडी दोबारा से कहती है कभी कभी स्लो ट्रैवल करना एकदम प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है इससे पुराने अच्छे दिनों की याद ताजा हो गई। देन वो ओल्ड लेडी उस हट्टे कट्टे आदमी से पूछती है क्या तुम्हें पता है जब ये मेरा फ्रेंड मुझसे 20 साल पहले मिला था तो इसने मुझसे क्या कहा था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा होता है बगल में वो चिल्लाते हुए कहता है अरे यार तुम ये बात फिर से खोदने जा रही हो। और जो हट्टा कट्टा आदमी उनके साथ बैठा था वो कहता है कौन सी बात। तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बताती है जैसे ही इन्होंने मुझे देखा था तो वैसे ही इसने अपनी तलवार को खींच लिया और फिर एक नाटक के जैसे अपनी आवाज कम कर ली और फिर कहा सुप्रीम डीमन इम्प्रेस जो आपने पास्ट में किया है मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है लेकिन जिस दिन तुम इस यंग मास्टर की शैडो पर पैर रखोगी तो तुम वहीं पर मर जाओगी। और फिर जब वो बूढ़ा आदमी सुनता है तो वो अपने बाल पकड़ के चिल्लाने लगता है और कहता है वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। और जब वो ओल्ड लेडी
सुनती है तो वो जोरों जोरों से हंसने लगती है। जो उनके सामने आदमी बैठा हुआ था जो कि मोमोज खा रहा था वो भी उसे थूक देता है इनकी बातों को सुन करके। और फिर तभी वो हार्ड आदमी कहता है लेकिन यंग मास्टर से आपका मतलब क्या है। और फिर तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो एक अजीब सी स्मेल करते हुए कहती है मैं लीगियोन के फादर की बात कर रही हूँ। और अब हमें पता चलता है कि जो ये बूढ़ा आदमी है और शायद जो ये बूढ़ी लेडी है ये हमारे जियोक लीगियोन के पेरेंट्स हैं। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो अपना लीगियोन है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है ड्रैगन और फिनिक्स टूर्नामेंट में। और आखिरकार वो इतना बड़ा कब हो गया। सही में जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी पास होता है। और दोबारा से हंसते हुए कहता है बहुत सारे जो यंग बच्चे होंगे वो चोटिल हो जाएंगे उन्हें चोट लग जाएगी। और फिर तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है जो अपना जियोन है वो कभी भी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जंग एंगियोल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है उन यूजलेस ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें मार पड़नी चाहिए। और तुमने क्या कहा वो बास्टर्ड अभी भी जिंदा है। और तभी वहाँ पर जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है हाँ हमने कंफर्म किया है कि वो लड़का यंग लेडी जियोंग के साथ राइटिया स्वर्ड सेक्ट से बाहर आया था। और तभी जो एंगियोल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है वो कमीना वॉन ह्यूकी क्या कर रहा है और क्या वो कमीना एक नॉर्मल इंसान की देखभाल भी नहीं कर सकता। और फिर तभी वो सर्वेंट होता है वो एंगियोल से कहता है जो ग्रेट वॉरियर वॉन है वो कल रात से वापस नहीं लौटे हैं। और जब एंगियोल ये सुनता है वो कहता है क्या जो ये कमीना है ये ठीक है उसकी वजह जो अपना वॉन्ग ह्यूकी है वो गायब हो चुका है। और अब तुम मुझे ये मत बताना कि उस कमीने ने क्वान ह्यूकी को मार दिया है। और वैसे ही जो एंगियोल होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से कांपने लगता है और फिर उसके बाद बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है मैं तो पागल ही हो चुका हूँ जो मैं इन जैसे रिडिकुलस थॉट्स को सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे जिंदा बचा पर हम खोज लेंगे कि ये उस कमीने का लक था या फिर स्किल। और अब सब कुछ ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट में ही देखा जाएगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें आसमान में दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पटाखे आसमान में फूट रहे होते हैं। और जो आसमान था वो इसमें बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और शायद ये वही दिन है जिस दिन ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स होने वाला है। और हमें कुछ फ्लैग्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट लिखा होता है और शायद आज ही ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट है। और हमें वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को खड़े हुए दिखाया जाता है और देन हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट होने वाला है। और आज के दिन सही में बहुत ज्यादा ही चहल पहल थी और वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे जितने भी ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स है सभी लोग आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है हे क्या वो यंग मास्टर नैम नहीं है जो कि साउथर्न स्वर्ड सेक्ट के हैं। और फिर तभी कोई और कहता है हाँ देखो वो तो यंग मिस है वैंग फैमिली की। और ऐसे ही सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं सभी को देख देख कर। और देन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोरों से चिल्ला रही होती है किसी को देखकर। और उसके चिल्लाने की वजह से जो उसके पास में दो आदमी खड़े थे उनके कानों से तो खून निकलने लगता है और वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे ये तो। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था और आगे जा रहा होता है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते ये तो यंग मास्टर इम है नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम इम हैगी है और ये नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का सक्सेसर है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते ओह माय गॉड ये यंग मास्टर इम जितना हमने रूमर्स में सुना था ये तो उससे कई ज्यादा ही खूबसूरत है। और जो ये यंग मास्टर हैं ये द रिनोवेंट सीमा फैमिली के लेडी के साथ हैं। और क्या द फोर रिनोवेंट ग्रेट फैमिली ने अपने मूव्स को चलना स्टार्ट कर दिया है। और फिर तभी वहाँ पर कोई कहता है वो आदमी तो यंग मास्टर जैंग है और यंग मास्टर वन उनमें से एक है जिन्होंने ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को जीता है। देन हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका पूरा नाम यंग सू चैंग है ये साउथर्न पीक अलायंस का सक्सेसर है। और यंग के पीछे जो लेडी आ रही होती उसके बारे में सभी लोग कह रहे होते हैं। और जो वो दूसरा पर्सन है वो यंग मिस सियोल है जो कि ग्रेट ब्यूटी है चोंग किंग की। और अब हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है इसका पूरा नाम सियोल बायोकुआ होता है और ये ग्रीन माउंटेन मैनर की डॉटर है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं यंग मिस सियोल आप बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हैं और हम आपको चीयर करेंगे और आपका समर्थन करेंगे। और फिर तभी हमारे जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए सबसे कह रहा होता है अरे थैंक यू मुझे चीयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये देखकर जो चैरियन होती है वो एकदम अलग ही एक्सप्रेशन बना रही होती है जियोक को देखकर। और दोबारा से हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथ उठाते हुए कह रहा होता है सबसे लोग ज्यादा परेशान मत हुई हम लोग जरूर ही जीतेंगे। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है ये है कौन। देन उसके बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। और जो वहाँ पर ऑडियंस होती है वो कहती है आखिरकार तुम हो कौन और हमारे यंग मिस सियोल को कवर करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और इस टाइम पर जो चैरियन थी उसे बहुत ज्यादा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और फिर वो अपने मन में कहती है क्या ये जरा सा नर्वस भी नहीं हो रहा है।
और किसने ही सोचा था कि मैं इसके इंडिफरेंस में एनवी करूंगी, इसकी उदासीनता में ईर्ष्या करूंगी। और फिर तभी जो अपना जियोक होता है वो हंसते हुए चेरियोन से कहता है, इन्होंने इस प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है और ये नॉर्थन सुप्रीम फैमिली के ब्रैड्स इससे बहुत ज्यादा ही पैसा कमा रहे होंगे, है ना। और तभी जो चेरियोन होती है वो प्यार से कहती है ली गियोन। और तभी जो अपना जियोक ली गियोन होता है चेरियोन की तरफ देखने लगता है। देन तभी अपनी जो चेरियोन होती है वो प्यारा सा फेस बनाते हुए प्यार से कहती है, चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं साथ में। देन जो जियोक होता है वो भी उसे देखकर स्माइल करता है और हंसते हुए कहता है, हाँ जरूर। और फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और चिल्लाते हुए कहता है, द 8 ड्रैगन फिनिक्स टीम प्लीज इस रास्ते से इंटर करें। और देन जो चेरियोन होती है वो जियोक से कहती है जल्दबाजी में, चलो हमें इस रास्ते बुलाया जा रहा है, चलो जल्दी से चलते हैं। और जब वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं तभी वो आदमी कहता है, अंदर कोई भी चीज टच मत करना और बस वहाँ पर वेट करना। और जियोक चेरियोन भी हाँ कह देते हैं। तभी जो अपना जियोक लेगियोन होता है वो चेरियोन से कहता है, इसकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था मानो कि ये हमसे किसी चीज को टच करवाना चाहता हो, और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा। और तभी जो चेरियोन होती है वो सोचने लगती है कुछ, और वैसे ही सीन कट हो जाता है। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं, इज नॉट दिस सो नर्व रेकिंग। और तुम्हें क्या लगता है इस बार सेकंड गेट तक कितने लोग एडवांस होंगे। देन हमें दोबारा से जियोक और चेरियोन को दिखाया जाता है और जो चेरियोन होती है वो जियोक से कहती है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और क्या ये लोग हमसे अब ये कहने वाले हैं कि जो डुएल होगी वो फर्स्ट गेट से होगी। बट जो इस समय जियोक था वो किसी और चीज को देख रहा होता है। और फिर तभी जो चेरियोन होती है वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम किस तरफ देख रहे हो। और इस समय जो जियोक था वो एक बोर्ड की तरफ देख रहा था जिसमें लिखा था, एंट्री लेते ही मैच स्टार्ट हो चुका है। और जब चेरियोन उसे देखती है वो कहती है, क्या इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आते ही मैच स्टार्ट हो चुका है। देन जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ, और क्या तुम्हें इस ड्राइंग को देखकर कुछ स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा है। और तभी जो अपनी चेरियोन होती है वो कहती, तुमने क्या कहा, कुछ स्ट्रेंज। और वैसे वो उस पेंटिंग के पास जाने लगती है और देन हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कुछ वेपन्स के साथ में। और तभी जो चेरियोन होती है उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है और देखने के बाद कहती है, ओह मैं समझ गई, इस पेंटिंग में पूरे 18 फिगर्स हैं और इन 18 के 18 लोगों ने ट्रेडिशनल वेपन्स को होल्ड किया है चाइनीज मार्शल आर्ट के। और क्या इसका मतलब। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, और ये एक ट्रैप है और उन 18 चाइनीज ट्रेडिशनल वेपन्स को इसलिए बनाया गया है जिससे कि तुम्हारा अटेंशन इसकी तरफ आ सके। और जो चेरियोन होती है जब ये सुनती है उसका मुंह तो एकदम बन ही जाता है और कहती है, क्या एक ट्रैप। देन जियोक से कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं छुपा हुआ है। तभी जियोक कहता है, एक बार दोबारा से पास में जाके देखो। और दोबारा से देखने के बाद जो चेरियोन होती है वो कहती है, उस चीज के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। और फिर दोबारा से वो एक चीज को नोटिस करती है और फिर उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, इस पेंटिंग में जो लोग बने हुए हैं वो फाइट करते हुए दिख रहे हैं, बट ये सभी के सभी लोग एक चीज की तरफ देख रहे हैं, उस इंसेंस बर्नर की तरफ। और ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी पेंटिंग को दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा है। और उस पेंटिंग को देखकर जो चेरियोन होती है वो अपने मन में कहती है, ये तो इस पेंटिंग में भले ही जो लोग हैं वो फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये सभी लोग एक चीज को देख रहे हैं, उस इंसेंस बर्नर की तरफ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें उसी रूम में एक बर्नर को रखा हुआ दिखाया जाता है और उसके पास बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। और तभी जो अपना MC होता है वो कहता है, उन्होंने कहा था अगर हम लोग किसी चीज को भी छूते हैं तो हम लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और जो एग्जामिनर है वो सब देख रहा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, गलती से भी किसी भी चीज को मत छू लेना। और वैसे ही हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि उसी बर्नर के पास आ चुका होता है, और वैसे ही वो आदमी उस बर्नर को पकड़ लेता है। और अब तुम लोग तो जान ही चुके होंगे कि ये हाथ किसका है, और ये अपना जियोक होता है जिसने कि उस बर्नर को उठा लिया होता है और वो उसको ऊपर नीचे कर करके देख रहा होता है, और सभी लोग अब अपने जियोक को ही देखने लगे होते हैं। और फिर तभी चेरियोन को उस बर्नर के नीचे दिखाते हुए कहता है, ओ देखो इधर। और जब चेरियोन देखती है तो वो कहती है, इसमें तो ड्रैगन एंड फिनिक्स हॉल लिखा है, आखिरकार इसका मतलब क्या है। और तभी जो अपना जियोक होता है वो कहता है, उन्होंने कहा था कि मैच एंट्री लेते ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और शायद पहला स्टेज शुरू हो चुका है। और हमें जियोक के पीछे एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि कांपते हुए इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तभी दोबारा से जो अपना जियोक होता है वो कहता है, चलो चलते हैं, और हम लोग इस प्लेस पर आए हैं तो इसीलिए शायद हम लोग फर्स्ट हैं। और तभी कोई आदमी चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ। और देन अपने जियोक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस बर्नर को पकड़े होता है और शायद उस बर्नर को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है। और तभी जो वो आदमी होता है दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना था कि यहाँ पर कोई भी चीज छूना अलाउ नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी तुम्हारे केयरलेस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और बस जो अपना जियोक होता है वो आराम से रिलैक्स होते हुए उसे देख रहा होता है। देन
दोबारा से वो आदमी कहता है, और क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके का एक्ट सभी को मुश्किल में ला सकता है, इसे तुरंत नीचे रख दो। और तभी जो अपना जियोक होता है वो बस उसे देख रहा होता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और उससे कहता है जरूरी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और आखिरकार तुम जैसा एक यंग मैन रूल्स के अनुसार कैसे जी सकता है, और किड्स को ऑर्डर को रिजेक्ट या फिर रिबेल करना चाहिए। और तभी वो आदमी गुस्से में कहता है ये बस एक इमेच्योर किड का एक्सक्यूज है, और ये कह करके वो आदमी पीछे देखने लगता है। और देन हमें पीछे दो लोगों को दिखाया जाता है, और तभी वो आदमी हंसते हुए अपने मन में कहता है सही टाइम पर इस कमीने को वश में कर लेना और एक मजबूत छाप छोड़ना एक अच्छा विचार होगा। और पता नहीं यहाँ पर कोई कहता है उन्होंने सिर्फ हमसे ये कहा था कि हम कोई भी चीज को नहीं छू सकते, बट ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता है कि मैं अपनी तलवार नहीं निकाल सकता। और ये शायद वही आदमी कह रहा होता है, और वो दोबारा से अपने स्वर्ड को निकालते हुए कहता है अब लगता है कि और कोई भी वे नहीं है अगर तुम्हारे ऊपर वर्ड्स काम नहीं करते हैं। और उस लड़के के पीछे एक लड़की होती जो कि उस लड़के को रोक रही होती, बट वो नहीं रुक रहा होता है। और फिर तभी वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बस उसे थोड़ा सा डांटूंगा। और फिर वैसे ही हमें उसके स्वर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो उसकी स्वर्ड थी वो दोबारा से अपने बयान के अंदर जा चुकी थी। और देन हमें दिखाया जाता है अपना जियोक जस्ट उसके सामने आ चुका था और उसने अपने हाथ से उसकी तलवार को अंदर डाल दिया था उसकी मयान में और कहीं पर नहीं। तभी वो आदमी उसे देखते हुए कहता है ये बास्टर्ड आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और तभी हमें उसके हाथों की तरफ दिखाया जाता है, उसके जो हाथ थे वो इस समय कांपने लगे थे, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था स्वॉर्ड को निकालने के लिए, बट जो उसकी स्वॉर्ड थी वो तो नहीं निकल रही थी, बट इतनी ताकत लगाने से जो उसकी नसें थी वो निकलने लगी थी। और जो अपना जियोक था वो बस एक हाथ से उसकी स्वॉर्ड को उसी पोजीशन पे होल्ड किए हुए था। और तभी एक डरावने से स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते हो तो जो तुम्हारी सिस्टर तुमसे कह रही है उसे शांति से सुन लो। और ये कहते हुए जो जियोक था वो डेंस ऑरा को निकाल रहा था, जिसे देखकर उस आदमी को भी पसीना आ चुका था। और तभी वो आदमी जो होता है वो अपने मन में कहता है मैं आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। और तभी हमें उसी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये फाइट है, आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और तभी हमें और किसी के हाथ को दिखाया जाता है और ये हाथ उसी की बहन का होता है, और वो अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर आपने अच्छा किया जो आपने होल्ड बैक किया, और आपको पावरलेस लोगों के ऊपर बिना किसी बात पर अपनी तलवार को नहीं चलानी चाहिए। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो जियोक के सामने झुकते हुए कहती है हमारे रूडनेस को माफ कीजिए। और ये देखकर जो जियोक होता है वो भी हल्की सी स्माइल करता है, और तभी जो वो बर्नर होता है वो वैसे ही वहीं पर रख देता है। और तभी जियोक वहाँ से जाते हुए चैरियन से कहता है चलो अब चलते हैं। और तभी जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार जस्ट ये अभी क्या था। और जब वो लोग बाहर जा ही रहे होते तब भी वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होते हुए कहता है अगर तुम लोग बिना परमिशन के जाओगे, अगर तुम लोग यहाँ से बिना परमिशन के जाओगे तो तुम लोग एलिमिनेट कर दिए जाओगे। और तभी जो अपना जियोक होता है वो भी कहता है जरूर श्योर तुम कर सकते हो। और वहाँ पर सभी लोग उनको देखने लगे थे और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। और तभी जो जियोक होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ जाता है और कहता है भले ही तुम पैथेटिक हो बट मैं तुम्हें एक चांस दूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस छोटी सी सिस्टर के लिए, और अगर तुम सेकंड गेट तक एडवांस होना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। और जो वो आदमी होता है वो गुस्से में अभी भी जियोक को देख रहा होता है, तभी दोबारा से अपने दांत को पीसते हुए कहता है क्या तुमने नहीं सुना अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। तभी जियोक उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उस दरवाजे से जाने लगता है। और तभी जियोक और चैरियन दोनों साथ में उस गेट के बाहर चले जाते हैं और सभी लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और वो सभी लोग कहते हैं क्या ये इतना पागल है। तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से जियोक और चैरियन को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स हॉल के सामने खड़े होते हैं। और तभी जो चैरियन होती है सामने देखते हुए कहती है क्या ड्रैगन और फिनिक्स हॉल जो है वो सही में एग्जिस्ट करता है। और तभी जो अपना जियोक होता है वो अपने हाथों से जो उस हॉल का गेट होता है वो खोलने लगता है और उस दरवाजे को खोलते हुए कहता है वह सचमुच एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी और वैसे यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। और वैसे ही जियोक दरवाजे को खोल देता है और तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है क्या हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं। और तभी जो जियोक होता है वो सामने देखते हुए कहता है क्या हम लोग जीत सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। और जब चैरियन आगे जाती है तो सभी लोग चैरियन को ही देखने लगते हैं। और जब चैरियन इतने सारे लोगों को देखती है तो वो कहती है नो वे, क्या इतने सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया उसे। बट जो जियोक होता है वो चैरियन की बात नहीं सुन रहा होता है, वो बस इधर उधर देख रहा होता है। और तभी चैरियन एक तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की खड़े होते हैं। और देन हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, जिनकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे, ये लोग वही थे। और तभी जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है क्या जो प्रेस्टिजियस ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है क्या उसे वन फॉर नथिंग कहते हैं। और तभी जो चैरियन होती है वो अपने मन में कहती है वो क्या था और जो इसने
उसने बोला है वो सार्कास्म जैसा लग रहा था। तभी जो चेरियोन होती वो समझ जाती है कि जियोक का कहने का मतलब क्या है। फिर वैसे जियोक के कानों में कहती है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि यहाँ पर करप्शन है? और फिर तभी जो जियोक होता है वो कहता है, उन्होंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रेस्टिजियस क्लैन को ही दी होगी, मतलब बहुत जाने माने हायर्स क्लैन को ही दी होगी। मैं इनके चेहरे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये इडियट्स जस्ट हमारे सामने हैं। और फिर चेरियोन को उंगली करके दिखाने लगता है, भाई ये सही में ये किसी से भी नहीं डरता। और तभी हमें जंग एंग्योल को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर प्रेजेंट होता है और उसके साथ में उसके सिस्टर भी आई होती है। और जब चेरियन उसे देखती है तो वो कहती है, ये बास्टर्ड इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये ऐसे यहाँ पर टहल रहा है। और फिर तभी जो जंग एंग्योल होता है वो अपने मन में कहता है, ये लड़की जो मुझे अपनी खुली आंखों से देख रही है, क्या इसे कुछ पता है? और ऐसा लगता है कि ये वॉन ह्यूकी से मिल चुकी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके बीच में आखिरकार क्या ही हुआ था। और मैंने डेफिनेटली उस कमीने से कहा था कि मुझे इस कमीने से छुटकारा दिलाओ, बट आखिरकार उस ह्यूकी ने क्या किया। और फिर तभी जो अपना जियोक होता है उसके सामने आकर के एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसे ही ध्यान से देख रहा होता है। भाई सही में ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही अजीब है, जिसे देखकर जंग एंग्योल की तो हवा टाइट हो जाती है। और तभी वो अपने मन में कहता है, कुछ तो गलत है, जरूर ही इसे कोई बैकिंग दे रहा है, इसके पीछे सपोर्ट करने वाला कोई तो है, बट उसे देखने से ऐसा लगता नहीं है। और क्या जो क्वान ह्यूकी था वो पैसे लेकर भाग गया? और तभी वैसे ही वो अपनी बहन की तरफ देखता है जो कि शायद अपने जियोक की तरफ ही देख रही होती है और नैन मटक्का कर रही होती है। और तभी जो एंग्योल होता है वो अपने जियोक की तरफ देखने लगता है और जो अपना जियोक होता है वो उसे देखकर अपना सर हिला रहा होता है। और तभी वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार ये लड़की आधी खुली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए क्या कर रही है? अरे पढ़ते पढ़ते मेरी हंसी नहीं रुक रही, मैं क्या ही चलो छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। देन जो वो लड़की होती है वो अपने आंखों से दिल के इशारे कर रही होती है जियोक की तरफ। और तभी हमें एक ड्रम को बजाते हुए दिखाया जाता है और वैसे ही सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, वहाँ पर जितने लोग होते हैं सभी लोग। और तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं, आखिरकार ये आदमी कौन है? और तभी जो आदमी ऊपर आया होता है वो कहता है, जो ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स यहाँ पर गैदर हुए हैं, आप सभी को अपना पहला एग्जाम क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। और तभी हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम बोंगसू चैन होता है और ये नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर है और ये पर्सन इंचार्ज है ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट का। और तभी वहाँ पर सभी लोग उसे देखने लगते हैं और उसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और सभी लोग वैसे ही चीयर करने लगते हैं कि वो लोग जो पहला राउंड है वो लोग जीत चुके हैं। और तभी हमें चेरियोन और जियोक को दिखाया जाता है। इस समय जो चेरियोन थी वो भी बहुत ज्यादा खुश थी और वो जियोक से कहती है, तुम सही में राइट थे, हम लोग तो सही में पास हो गए। और तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। और तभी चेरियोन और जियोक जो होते हैं वो पीछे देखने लगते हैं और तभी वो आदमी जो आया था वो कहता है, तुम वापस आओ। और हमें दिखाया जाता है बाहर वही लोग आए होते हैं जो लड़का हमारे जियोक से फर्स्ट गेट में फाइट कर रहा था और वो आदमी बाहर से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये शायद अपने जियोक से कह रहा होता है। और जब चेरियोन पीछे देखती है तो वो कहती है, ये तो वही आदमी है। और इस टाइम पर जियोक भी उसी तरफ देख रहा होता है। और फिर तभी जो वो आदमी होता है चिल्लाते हुए कहता है, जो ये टेस्ट है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो फेल हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर जितने लोग भी अंदर होते हैं सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और सभी लोग उस आदमी को ही देखने लगते हैं। और फिर वैसे ही जो इंचार्ज होता है वो कहता है, तुम्हारा अनएक्सेप्टेबल कहने का मतलब क्या है? तभी जो वो आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जब हम लोग यहाँ पर इंटर हुए थे जो होस्ट था उसने पहले ही कहा था कि कोई भी चीज कोई नहीं छुएगा और हम लोगों ने भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए थे। और इसके अलावा जिन लोगों ने रूल्स को तोड़ा था आपने उन्हें क्वालिफाइड कर दिया है। और तभी उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सही बोल रहा है, ये अनफेयर है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो ये एग्जाम था वो अनएक्सेप्टेबल था, इसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वैसे ही वो लोग जोरों जोरों चिल्लाने लगते हैं अनएक्सेप्टेबल। और ये सब चीजें जो चेरियोन और जियोक होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं और उन्हीं की तरफ ही देख रहे होते हैं और वहाँ पर सब जगह से वही सुनाई दे रहा होता है अनएक्सेप्टेबल। तभी जो वो लीडर होता है वो जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग चिल्लाना बंद करो, तुम लोग क्या सोचते हो जियांगयू के अफेयर्स क्या सिर्फ मजाक हैं? और तुम कभी नहीं जानते कि जियांगयू में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और तुम्हें हर समय अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और जो तुम लोग थे उस समय केयरलेस थे और तुम लोगों को पहले ही बताया जा चुका था, जैसे ही तुम लोग अंदर जाओगे वैसे ही जो एग्जाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और अगर तुम किसी असैसिन के हाथों मारे जाते हो तो तब तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह पाओगे। और क्या तुम अभी भी हमसे आर्ग्यू करना चाहते हो कि ये फेयर नहीं है? और आखिरकार तुम किसे ही कहोगे जो रूल करता है नरक को, जिसे कि यामा कहते हैं? और क्या तुम्हें इन लोगों के सामने शर्म नहीं आ रही है जो उस मिस्ट्री को
सॉल्व करके यहाँ पर आए हैं। देन हमें उन्हीं आदमियों को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होते हैं और गार्ड के द्वारा रुके होते हैं और वो लोग बस उस लीडर की बातों को सुन रहे होते हैं। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है, तुम्हें कैसे पता था कि जो वो एसेंस बर्नर था वही क्लू था? क्या वो भी एक कोइंसिडेंट था? और तभी जो जियोक होती है वो अपने चैरियन से कहता है, नहीं, जियांगयू में कोई भी चीज को इंसिडेंस नहीं होती। और तभी जो चैरियन होती है उसे देखने लगती है और दोबारा से जो जियोक होता है वो कहता है, जो जियांगयू है वो और भी ज्यादा स्कैरी है, इससे कहीं ज्यादा डरावना है। और देन हमें उन्हीं लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो अपने जियोक से लड़ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हमें जो करने को कहा गया था हम सिर्फ वही कर रहे थे, और गाइस तुम्हें भी इससे सीखना चाहिए, तुम्हें अपने मन की करनी चाहिए, किसी और की नहीं सुननी चाहिए। तभी जो जियोक होता है दोबारा से कहता है, जियांगयू और भी ज्यादा क्रूएल है और जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा घृणित है, गंदा है। अगर मैं लीगियोन के अलावा किसी और के साथ होता। और ये कहकर जियोक रुक जाता है और फिर दोबारा से अपने मन में कहता है, इन्हें हेवेंस का थैंक्स करना चाहिए जिससे कि आज ये लोग एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जो ये ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट है ये नर्क में बदलने वाला है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें जियोक का सीन दिखाया जाता है और तभी किसी से कहता है, लो खा के देखो। और तभी शायद कोई लड़की होती है और वो खा भी लेती है और देन कहती है, ब्रदर ये तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। तभी जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है, मुझे भी पता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल है ना, और जो ये मीट है ये वही मांस हो सकता है, लेकिन जब मैं इसे ग्रिल करता हूँ तो ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और जो अपनी चैरियन होती है वो बीच में बैठे बस खा रही होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। और देन हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है जिसने अभी मीट को खाया था, इसका नाम जंग सुरियोन है और ये राइटिया स्वॉर्ड सेक्ट की थर्ड डॉटर है, सॉरी लीडर की थर्ड डॉटर है। और तभी जो जियोक होता है वो दोबारा से कहती है, जो मेरी मदर है वो बहुत अच्छी है लेकिन उनकी एक कमी भी है कि वो खाना नहीं बना सकती और मुझे सस्ते टेस्ट से बचने के लिए मुझे खुद खाना को बनाना पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि जो खाना खाने का आनंद है वो दुनिया के सबसे 3 आनंद में से सबसे अच्छा है। और तभी जो चैरियन के फादर और मदर होते हैं उन्हें दिखाया जाता है और तभी जो चैरियन की मदर होती है वो खाते हुए कहती हैं, हमें लगता है कि हम तुम्हें समझ रहे हैं क्योंकि जो तुमने बनाया है वो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है और तुम तो मुझसे अच्छा बना लेते हो। और तभी जो चैरियन होती है वो अपनी बहन से कहती है, सुरियोन क्या तुम इसे एंजॉय कर रही हो, बट ये ध्यान रखना कि तुम इसे अच्छे से चबाना। तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती है, मैं चबाने से पहले जो मीट है मैं उसे अपने माउथ में मेल्ट कर लेती हूँ फिर उसके बाद चबाती हूँ। तभी अपनी बहन को देखते हुए जो चैरियन होती है वो अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता है कि आखिरी बार जो मेरी बहन सुरियोन थी वो इतने खुश कब थी। जो मेरी बहन थी वो हमेशा ही हेल्दी रहा करती थी बट 7 साल की उम्र से ये हमेशा ही बीमार रहने लगी और यहाँ के जो बेस्ट फिजिशियन थे वो लोग भी मेरी बहन का इलाज नहीं ढूंढ पाए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है इस समय चैरियन की आंखों में आंसू आ चुके थे। और दिन दोबारा से वो अपने मन में कहती है, क्या मेरी बहन की बीमारी कभी ठीक हो सकती है। और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हर एक दिन बीत रहा है ये बीमारी और भी ज्यादा वर्ष खराब होती जा रही है। और फिर तभी जो चैरियन की मदर होती है वो कहती है, ये मेरी बेटी आमतौर पर मुश्किल से ही 1 चम्मच खा पाती है बट आज ये इतना टेस्टी खाना होने की वजह से इतना खा पा रही है। थैंक यू यंग मास्टर, तुम सही में टैलेंटेड हो और आज तुमने फर्स्ट राउंड को पार करने में बहुत ज्यादा मदद की है ना। तभी जो जियोक होता है वो कहता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आप दूसरे राउंड के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और तभी जो चैरियन और उसके फादर होते हैं वो जियोक की तरफ देखने लगते हैं और जो चैरियन होती है वो तो अजीब सा इमो बना रही होती है जियोक को देखते हुए। और तभी जो उसके फादर होते हैं वो अपने मन में कहते हैं, पास्ट में मैं जब इससे मिला था मैंने सोचा था कि ये बस मजाक कर रहा है, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातों को फेंक रहा है, बट कोई मूर्ख ही होगा जो इस आदमी को नॉर्मल समझेगा और एक मूर्ख ही इसके बारे में नहीं समझ पाएगा। आखिरकार तुम हो कौन। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें दोबारा से जियोक का सीन दिखाया जाता है और वो इस टाइम पर एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं और चारों तरफ अंधेरा होने वाला होता है और बस जियोक वहाँ पर अकेला था और वहाँ पर शांति से खड़ा था। और वैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है और वैसे ही जियोक को कुछ महसूस होता है और वैसे ही वो अपने आसपास देखने लगता है ध्यान से। और तभी हमें पेड़ पौधों और फ्लावर्स को दिखाया जाता है जो कि हिलने लगते हैं या फिर उड़ने लगते हैं, पता नहीं यहाँ कुछ हो रहा है। और तभी शायद एक एक्सप्लोजन होता है और जहाँ पर जियोक खड़ा होता है उसके पीछे जो जमीन होती है वो फटने लगती है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियोक खड़ा होता है उसके नीचे के पत्थर जो होते हैं वो आसमान में उड़ने लगते हैं, मतलब हवा में उड़ने लगते हैं। और ये सब जियोक भी शांति से देख रहा था, वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और देन हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि अभी उस पत्थर के ऊपर होता है और जो वो पत्थर होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है, मतलब हवा में उड़ रहा होता है और उसके आसपास और भी पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। और बस जियोक उन्हें ही
देख रहा होता है और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और फिर तभी जो जियोक होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ये अच्छा दिख रहा है, विला मास्टर हवा ये अच्छा दिख रहा है। देन हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद एक अपने जियोक के मास्टर होते हैं और जो दूसरा है तुम उसको तो देख ही चुके हो पिछले एपिसोड में, जो कि अपने जियोक का सर्वेंट होता है, सॉरी बॉडी गार्ड होता है। देन हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि एक एनर्जी के घेरे में होता है और जो उसके मास्टर और जो बॉडी गार्ड होते हैं वो दूर से खड़े होकर जियोक को देख रहे होते हैं। तभी जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं मैं इस फॉर्मेशन आर्ट को बंद करने जा रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर पत्थर होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। और तभी हमें कुछ सामान को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर रखा होता है। और तभी हमें पूरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोक और वो लोग भी खड़े होते हैं और उनके सामने सामान रखा होता है। और तभी जो जियोक के मास्टर होते हैं वो कहते हैं जो ये जस्ट अभी फॉर्मेशन थी वो 9 पैलेस एक्विसाइड फ्लावर फॉर्मेशन थी और इस मैनर में जो 3 फॉर्मेशन लगे हुए हैं ये फॉर्मेशन उनमें से सबसे लाइटेस्ट फॉर्मेशन थी। और जो सेकंड फॉर्मेशन है वो 5 एलिमेंट एंड 7 स्टार फॉर्मेशन है। और जो लास्ट फॉर्मेशन है वो सेलेस्टियल किंग ऑफ लाइट फॉर्मेशन है। और जो सेलेस्टियल किंग ऑफ लाइट फॉर्मेशन है जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो तब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इस फॉर्मेशन से नहीं निकल सकता जब तक कि वो फॉर्मेशन को डिसमेंटल करना ना जानते हो। तभी जो जियोक होता है वो कहता है ये वास्तव में एक फॉर्मिडेबल फॉर्मेशन है, लेकिन विला मास्टर हवा आपने एक बात गलत समझी है। तभी जो विला मास्टर होता है वो कहता है कौन सी बात? तभी जियोक कहता है डेफिनेटली ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते होंगे जो कि इन फॉर्मेशन को डिसमेंटल करना भी नहीं जानते होंगे, पर तब भी वो लोग इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते होंगे। तभी जो मास्टर विला होता है वो कुछ सोचने लगता है फिर कहता है खैर किसी दिन तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें जियोक और उसके बॉडीगार्ड का सीन दिखाया जाता है और वो लोग एक जगह पर चल रहे होते हैं। और तभी जो उसका गार्ड होता है वो कहता है जियोक से वहाँ पर 3 फॉर्मेशंस के अलावा और एक मैकेनिज्म जिसे कि 7 स्टेप्ड पाथ कहते हैं वो भी ग्रिम रीपर तक इंस्टॉल किया जाएगा और उसके पीछे बड़ी बिल्डिंग्स बनने की योजना है। अभी जो जियोक होता है वो कहता है तो फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। अभी जो जियोक होता है वो रुक जाता है और कहता है इसके साथ हम लोग एक कदम और पास आ जाएंगे जियांग्यू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्प्रेसिव सेक्ट को बनाने में। और तभी जो उसका बॉडी गार्ड होता है वो स्माइल करते हुए अपने जियोक की तरफ ही देख रहा होता है, जियोक भी स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। और तभी जो उसका गार्ड होता है वो कहता है हमने विंड गॉड के बारे में पता लगा लिया है और ये एकदम वैसा ही था जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था। अभी जो जियोक होता है वो कहता है मुझे कल उससे मिलने जाना होगा। तभी जो उसका बॉडी गार्ड होता है वो कहता है बट इतनी जल्दी क्यों, या फिर कोई ऐसा है जिसे आप भेंट देना चाहते हो? और ये कह करके जो उसका बॉडी गार्ड होता है हंसने लगता है और जियोक भी कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद कहता है मु योंग ये बहुत बुरी हैबिट है और तुम उसके बारे में पूछ रहे हो जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता है। क्या तुम बानी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और तभी जो मु योंग होता है वो हंसते हुए कहता है ओ सॉरी और देन कहता है हे भगवान मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है मुझे नहीं पता बट जो ये नाइट व्यू होता है ये मुझे बहुत ज्यादा ही एक्साइट कर देता है। और क्या कोई ऐसी कहानी जिसके बारे में मैं नहीं जानता? और क्या ये वैसा ही है जैसे कि मैं 2 साल की उम्र में एक कुएं में गिर गया था और 1 या 2 दिन तक मैं अंधेरे में फंसा रहा था? और फिर तभी मु योंग हंसते हुए कहता है ऐसा कभी नहीं है और अगर ये सच भी हुआ तो आप खुद से ही वहाँ से रेंग कर बाहर निकल आते। अभी जो जियोक होता है वो कहता है मुझे अपने आप में कुछ तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है जिससे कि मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। फिर वैसे ही जियोक कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था और फिर वैसे ही दोनों लोग हंसने लगते हैं। फिर दोबारा से जियोक कहता है मु योंग, देन मु योंग कहता है यस यंग मास्टर। तभी जो जियोक होता है वो जियांग्यू की तरफ देखते हुए कहता है मु योंग क्या मैं इस पूरी लाइट को अपने पास रख सकता हूँ? तभी जो मु योंग होता है जियोक की तरफ देखने लगता है और देन कुछ सोचने लगता है और फिर वो जियोक से कहता है जियांग्यू में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि इस काम को आपसे भी बेहतर कर सकता हो। और इस समय जो जियोक था वो बस सामने पूरे जियांग्यू को देख रहा था जो कि अभी पूरी लाइट से भरा हुआ होता है। और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें जियोक और चैरियन को भी दिखाया जाता है। और तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है बिना कुछ कहे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी जियोक कहता है असली वेपन्स को खोदने के लिए। चैरियन कहती है क्या असली वेपन? और तुम इसमें बहुत बुरी हो शायद वेपन्स को चुनने में। दोबारा से जियोक कहता है इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें किसी रूम या फिर किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। और वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे देखकर जो चैरियन थी वो तो घबरा रही थी। और फिर वो अपने आसपास देखने के बाद कहती है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा ही डरावना है। और जियोक ने कहा था ये वुहान पहली बार आया है लेकिन ये इस डार्क आर्म मर्चेंट के बारे में कैसे जानता है? तभी जियोक एक वेपन को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तभी जो वो आदमी होता है वो जियोक की तरफ देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। और इस समय शायद वो आदमी
आदमी जियोक के वेपन्स की तरफ देख रहा था जो कि जियोक ने अपने पीठ पर रखे हुए थे। तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आप कुछ अलग चाहते होंगे। और फिर वैसे ही वो एक बॉक्स को निकालता है, इसमें से बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। और उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, क्योंकि आप स्पेशल गेस्ट हो इसीलिए मैं आपको अच्छी चीजें दिखाऊंगा। और इस चीज को फ्रोजन ब्लेड डैगर कहते हैं। फिर हमें उसी डैगर की तरफ दिखाया जाता है जो कि सही में बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा होता है। और वैसे ही जो जियोक और चेरियन होते हैं दोनों लोग ही उस डैगर को देखने लगते हैं। और जो चेरियन होती है उसे देखने के बाद कहती है, हाँ ये बहुत ज्यादा ही प्रिटी है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है, इसका प्राइस 15,000 नियोंग है। और जब चेरियन इसका इतना महंगा प्राइस सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या 15,000 नियोंग। तभी हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कहता है, अगर हम लोग इसे खरीद लेते हैं तो आप हमें बोनस के रूप में क्या दोगे। और जब जियोक के मुंह से चेरियन ये सुनती है तो वो कहती है, क्या बोनस के रूप में। और उस समय भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस बहुत ज्यादा ही हैरान थी क्योंकि इस वेपन का प्राइस ही इतना ज्यादा था। तभी वो आदमी कहता है, क्या बोनस। तभी वो आदमी दोबारा से कहता है, क्या तुम्हें कोई और भी चीज चाहिए। तभी जियोक अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या हम यहाँ से किसी एक आइटम को चूज नहीं कर सकते। तभी वो आदमी अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस आदमी को जरूर ही पता होगा कि यहाँ के जो आइटम्स है वो ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, आखिरकार ये कैसा आदमी है। और फिर तभी हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि किसी आइटम को देख रहा होता है। तभी वो अपने फिंगर को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर मैं इसे चूज करूंगा। जब वो आदमी और जो चेरियन जियोक की बात सुनते हैं तो वो दोनों लोग ही हैरान हो जाते हैं। और तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तभी जियोक हंसते हुए कहता है, मेरा नाम जियोक लीगियोन है। तभी वो आदमी जियोक का नाम सुनने के बाद कहता है, मैं इस लड़की का नाम पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इसके जैसा एक बच्चा इस चीज को पहचानता है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता हो या फिर ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है। और तभी वो आदमी जियोक को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये मत बताना कि जो ये ब्लेड और स्वॉर्ड है ये सही में है। और तभी वो आदमी दोबारा से हंसते हुए जियोक से कहता है, ऐसा लगता है कि इस आइटम का जो मास्टर है वो यहाँ आ चुका है और क्या मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगा। तभी अपना जियोक हंसते हुए कहता है, क्योंकि मुझे बोनस भी मिल चुका है। और दिन हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ और ऐसी बातें करते हैं जो कि हमें नहीं बताई जाती हैं और मे भी शायद आगे कुछ पता चले। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को धुल रहा होता है। और वहीं पर जो चेरियन होती है वो कह रही होती है कि तुम सही में बेवकूफ हो, तुमने बस एक डैगर के ऊपर 15,000 नियोन खर्च कर दिए और क्या ये भी इनफ नहीं था जो तुमने एक बोनस के रूप में इन दस्तानों को भी मांग लिया। हाँ, अब हमें पता चलता है जो जियोक है वो दस्तानों को धुल रहा होता है पानी में और जियोक ने बोनस के बदले में इन ग्लव्स को लिया होता है। और इस समय हमें चेरियन को दिखाया जाता है जो कि एकदम पगला चुकी होती है और अपने बालों को नोचते हुए कह रही होती है, या तो तुम पागल हो या तो तुम मूर्ख हो। और इस समय जो हमारा जियोक होता है वो बस छपक छपक करके उन दस्तानों को धुल रहा होता है। और दोबारा से जो चेरियन होती है वो कहती, नहीं तुम सही में पागल हो। लेकिन तभी जो चेरियन होती है वो जियोक के पास आते हुए धीरे से कहती है, लेकिन तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला और क्या तुमने कुछ बुरा किया है या फिर तुम किसी अमीर फैमिली के बेटे हो। तभी जो जियोक होता है वो खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे तुम बहुत शोर मचाती हो और अब बस तुम शांत हो जाओ और अब तुम मुझे बस अपना हाथ दो। तभी जो चेरियन होती है वो अपनी आंखों को ऊपर करते हुए कहती है, मुझे दस्ताने या फिर इन जैसे किसी चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो अपना जियोक होता है वो कहता है, अगर तुम इन्हें पहन लेती हो तो फिर ये तुम्हारी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी मदद करेंगे और तुम अभी 7 स्टार पर अटकी पड़ी हो, है ना। तभी जो चेरियन होती है वो कहती है, क्या आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और तभी जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके बारे में मुझे पता ना हो। और तभी जो चेरियन होती है वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या ये सही में हेल्प करेगा या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर वैसे ही चेरियन अपना हाथ जियोक के हाथों में दे देती है और जियोक भी उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। और वैसे ही जियोक चेरियन का हाथ पकड़ने के बाद कहता है, यहाँ तक कि सबसे बेकार ऑब्जेक्ट्स में भी, सबसे बेकार आइटम्स में भी अपनी खुद की यूनिक एनर्जी होती है और अब इसे अच्छे से ट्रीट करो और इसके प्रेजेंस को महसूस करो। और इस समय चेरियन भी जियोक की बात ध्यान से सुन रही होती है और जियोक से कहती है, ठीक है। और तभी जो जियोक होता है वो अपने हाथों से चेरियन को उन ग्लव्स को पहनाने लगता है। और तभी उन ग्लव्स को देखने के बाद जो चेरियन होती है वो कहती है, क्या ये हमेशा से ही ट्रांसपेरेंट ग्लव्स थे। और इस समय जो चेरियन थी उसने उन ग्लव्स को पहन लिया होता है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथों से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो चेरियन थी वो भी हैरान हो चुकी थी और अपने हाथ को बस देखती ही रह गई थी। और अब हमें वहाँ पर बहुत जोरों की हवा चलते हुए दिखाया जाता है जिससे कि सारे पेड़ पौधे और घास वगैरह हिलने लगी थी जोरों जोरों से। और तभी चेरियन जियोक से चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ये है क्या, इसमें कोई अलग सी एनर्जी है। और हमें दिखाया जाता है अभी भी उसके
हाथों से बहुत ज्यादा ही अलग तरीके की एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत जोरों की हवा चलने लगी थी। और तभी दोबारा से हमें चेरियन के हाथों की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें से अब और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी, जिसे देखकर जो चेरियन होती है वो भी कहती आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस समय उसे भी इसकी एनर्जी को हैंडल करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। इस समय जो अपना जियोक था वो बस शांति से चेरियन को देख रहा होता है। और अब हमें चेरियन और जियोक दोनों को ही साथ में खड़े हुए दिखाया जाता है, जिनके चारों तरफ अलग एनर्जी के टाइप का या फिर कह सकते हो एक एयर की तरह का सर्कल बन चुका होता है। और जो चेरियन होती है वो बस हैरानी से अपने हाथों को ही देख रही होती है और इतना सब कुछ देखने के बाद अपने मन में कहती है ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी आइटम नहीं हो सकता है। और तभी जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से हंसते हुए कहता है इसने तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लिया होगा, और जैसा कि मैंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ, और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था, तुम्हारे पास भी टैलेंट है। और तभी चेरियन अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है क्या इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और आखिरकार वो हवा कैसी थी। और इस समय में दिखाया जाता है इस